अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एचडी अकेडमी में आपका वेलकम है। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम क्लास 10 के केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 1 के, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बुक के अंदर आपके पास पेज नंबर 18 पे सेक्शन डी न्यूमेरिकल टॉपिक है, वहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा होगा। स्क्रीन के ऊपर भी आपके मैंने लगा दिया क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, PCl की पावर आपको बेस पावर दी है 5, PCl क्यूब दिया हुआ और Cl स्क्वायर दिया हुआ, नीचे आर एट इक्विलिब्रियम एट 500 K, यानी पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइड और आपको क्लोरीन का वो दिया हुआ है जो कि इक्विलिब्रियम के 500 केल्विन के उस क्लोज कंटेनर के अंदर कंसंट्रेशन उनकी अपनी अपनी दी हुई है। जैसे आपके पास पीस पोटेशियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, पोटेशियम क्लोराइड की आपके पास दी हुई 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 और क्लोराइड की भी आपको दी हुई 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। आपको वैल्यूज दी हुई है और कह रहा है आपको फाइंड करना है केसी। केसी क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। कैसे फाइंड करेंगे, क्या काम करेंगे, देखो पहले तो आप यहाँ बनाओगे डेटा। डेटा के अंदर आप पहले जो गिवन है आपको वो लिख लोगे। आपके पास गिवन क्या क्या है, आपके पास जो गिवन आ रहा है वो आ रहा है आपके पास PCl5 की पोटेशियम क्लोराइड की वैल्यू दी हुई है। जैसे आपके पास यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू, वही आपका बुक का कोई √2 है, यहाँ पे दिया हुआ है 0.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 मोल स्लैश DM3। फिर आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है इसकी वैल्यू दी 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। फिर आपको क्लोरीन की वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू भी आपको दी हुई है 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। यहाँ पे आपको दिया हुआ है और कह रहा है फाइंड करो। आपको फाइंड क्या करना है, आपको यहाँ फाइंड कर रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, यानी केसी निकालना है। केसी निकालना है आपको, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है केसी का, केसी कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। केसी का फॉर्मूला होता है आपके पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ इक्वेशन बनी हुई नहीं थी तो आप इक्वेशन बना लो। कैसे बनाओगे, डिकम्पोज हो रहा है, यानी जो पोटेशियम क्लोरेट है ये डिकम्पोज हो रहा है और आपके पास पोटेशियम पेंटाक्लोराइड कह सकते हैं इसको, जो कि 5 है। 5 की वैल्यू पेंटा पे आती है और 3 की वैल्यू ट्राई पे आती है। तो पोटेशियम पेंटाक्लोराइड आपके पास डिकम्पोज हो रहा है पोटेशियम ट्राइक्लोराइड के और साथ में क्लोरीन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन का आपके पास एटम डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ क्या करना है आपके पास, यहाँ पे ये वाली साइड होती है प्रोडक्ट, ये वाली साइड होती है रिएक्टेंट। ये क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट जो मौजूद है वो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे पोटेशियम पेंटाक्लोराइड और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ट्राई है और यहाँ पे क्लोरीन है, अपॉन में आ गया आपके पास ये। अब क्या करेंगे सर, इसके बाद वैल्यूज पुट कर दो। जो वैल्यू इसकी मौजूद है वही यहाँ भी लिखी हुई, यहाँ पे लिख दो 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, यहाँ भी आ गया 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 और नीचे आ गया 0.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। अब क्या कराओगे आप, अब आपके पास बहुत सिंपल, ये वाला वैल्यू ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो आपके पास वैल्यू आ गई 1.44 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, बेसिस सेम पावर है 10 मल्टीप्लाई बाई 10, दोनों बेस सेम है। -3 यहाँ पे हो गया -6 अपॉन में आ गया आपके पास 0.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करा दोगे आप तो वैल्यू आएगी आपके पास 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, ये 10 दोनों सेम है, ये ऊपर चला गया, पावर जब माइनस में आके ऊपर क्या हो गई प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गई तो वैल्यू आ गई 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। आप यूनिट कैसे निकालें, यूनिट बहुत सिंपल है। आपके पास ये भी सिंगल वैल्यू है, ये भी सिंगल वैल्यू है, ये भी सिंगल वैल्यू है, सब का यूनिट सेम होता है, मोल स्लैश DMQ। तो कैसे निकालोगे यूनिट, बहुत सिंपल है। यहाँ पर रेफर बना लेना, रेफर बनाने के बाद तुम यहाँ लिख देना मोल, क्या लिखोगे आप बता देता हूँ। आपके पास यहाँ पे आएगा मोल स्लैश DMQ मल्टीप्लाई बाय मोल स्लैश DMQ अपॉन में आपके पास आ रहा होगा मोल स्लैश DMQ। ये और ये कैंसिल, खाली क्या बचा आपके पास मोल स्लैश DMQ
और ये आ गई आपके पास किसकी वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc की वैल्यू आपके पास आ गई। क्लियर है। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल्स का, तो बेटा आपके पास अगला सवाल है। अगला सवाल आपको पेज नंबर 8 पे आना पड़ेगा। क्वेश्चन आपके पास, आप लोग पेज नंबर 8 खोलोगे तो न्यूमेरिकल नंबर 1 सेंटर पे लिखा हुआ है, उसका क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन से, तो आपके पास क्या फॉर्म हो रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपको रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन क्या दिया हुआ है, आप यहाँ देखो रिएक्शन आपको यहाँ दिया हुआ है 2NO, यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में 2 मोल है, रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस से, और इससे आपको फॉर्म क्या हो रहा है, 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आपको यहाँ कंसंट्रेशन इसकी दी हुई है, क्या दी हुई है, 0.0542। ऑक्सीजन की आपको कंसंट्रेशन दी हुई है 0.127। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आपको दी है 15.5। निकालने को क्या कह रहा है, आपको Kc मालूम करना है। अब क्या करोगे, आपको पता है फॉर्मूला Kc का क्या होता है। Kc का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमारे पास Kc का फॉर्मूला होता है सर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो बेटा इसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा ये होगा, रिएक्टेंट हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट हमारा ये होगा। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या मौजूद है, N/2। अब एक चीज़ और, आप लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन याद किया होगा, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो पावर होती है बेटा, जब हम इसके अंदर उतारते हैं तो पावर हमारी जो यहाँ पे मोल होता है, नंबर ऑफ मोल, वो पावर बन जाती है और यहाँ पे आ जाती है वैल्यू। सेम काम यहाँ पे होगा, 2NO दिया हुआ है आपको, तो आपके पास ये आ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा बेटा स्क्वायर। O2 दिया हुआ है, यहाँ पे O2 आएगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस वैल्यू को देख के, कहते हैं यहाँ पे है तो उसको भी 2 लगा देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी, वो होता है मोल, नंबर ऑफ मोल। जब तक यहाँ कोई वैल्यू नहीं होगी, जब तक पावर नहीं आएगी। यहाँ वैल्यू है तो पावर आएगी, वरना नहीं आएगी। सही है। इसके बाद वैल्यू रख दो, पुट कर दो। NO की वैल्यू आपको दी हुई है 15.5 मल्टीप्लाई बाय 15.5 आपको दिया हुआ, और उसका यहाँ पे आपको लेना है स्क्वायर। नीचे आपको क्या दिया हुआ है, 0.0542, 0.0542, और नीचे यहाँ क्या वैल्यू दी हुई है 0.127 आपने, और इसका भी स्क्वायर है। जब आपने 15.5 का स्क्वायर ले लिया, तो 15.5 का स्क्वायर लेने के बाद वैल्यू आ रही है 240.25। आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करना, क्योंकि कुछ स्कूल अलाउ करते हैं, साइंटिफिक कुछ नहीं करते। बेहतर ये आप सिंपल से प्रैक्टिस करो, ज़्यादा बेहतर है। 0.0542 का जब स्क्वायर लोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 0.002933। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 0.002937। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 0.127 से। जब आप इसको नीचे वाले को मल्टीप्लाई करा लोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बेटा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करा लिया तो वैल्यू आ गई आपके पास 0.00037299, 0.00037299। सर इतनी बड़ी वैल्यू क्यों ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहा हूँ बेटा, भी आगे बताऊंगा आपको। 240.25 को तुम डिवाइड करा दो 0.00037299 से, जब तुम डिवाइड करा दोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 644,119। क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वैल्यू आ जाएगी बेटा 644,119। पॉइंट के साथ साथ आपके पास जो वैल्यू आ रही है आगे 145, ये आ रही है आपका वैल्यू। अब क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट को लिया फर्स्ट डेट के बाद। जब हम फर्स्ट डेट के बाद ले जाएंगे तो खाली 2 डेट ले सकते हैं। पॉइंट के बाद कितने डेट पीछे लगे हम लोग, 1 2 3 4 5 डेट पीछे लगे, तो लगाओ 10 और यहाँ पे आगे पावर 5। ये तो आपको पता होगा, 9-10 में पढ़ के आए हो आप लोग, साइंटिफिक नोटेशन वाली वैल्यूज से कन्वर्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को, कि हमारे पास पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट को अगर पीछे ले आते हैं, पॉइंट जब राइट से लेफ्ट जाता है तो पावर प्लस में आती है, लेफ्ट से राइट जाता है तो पावर माइनस में आती है। हर नंबर की बेस 10 होती है, तो आपने 5 डेट पीछे लगा पॉइंट को, तो 10 के ऊपर क्या लगा दिया आपने 5। अब यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट जैसे लास्ट साल में निकाला था वैसे निकालेंगे। रफ फर्क बनाओ, आपके पास ऊपर दिया हुआ मोल स्लैश DMQ ये होता है, और इसके ऊपर स्क्वायर है। अगर आपके पास जिसके ऊपर स्क्वायर है तो यूनिट के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, यहाँ भी स्क्वायर है, इसके यूनिट के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पे आ गया आपके पास स्क्वायर, और यहाँ खाली आ गया मोल स्लैश DMQ। ये और ये कैंसिल हो गए, तो खाली बचा आपके पास 1/मोल स्लैश DMQ। अब यूनिट ऐसे तो नहीं आता, तो मोल यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा हो जाएगा मल्टीप्लाई, जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मोल बन जाएगा आपके पास
पावर तो 1 रहेगी बट पावर नीचे प्लस में 1 थी, ऊपर जाके हो गई माइनस में 1। DM क्यूब की वैल्यू भी ऊपर नीचे प्लस में थी, ऊपर गया तो वैल्यू हो गई माइनस में। तो इसका यूनिट आ गया आपके पास बेटा 6.44 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 मोल -1 स्लैश DM माइनस क्यूब। और ये वैल्यू आ गई आपके बेटा किसकी, KC की। और ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके पास। अगला नंबर देखो बेटा, आप पेज नंबर 9 के ऊपर आपके मौजूद है। सवाल क्या है, रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन आयरन एंड आयरन क्लोराइड आयन, यानी आपके पास आयरन का आयन और क्लोराइड आयन है, दोनों के दरमियान रिएक्शन टेक प्लेस करता है। और जब रिएक्शन टेक प्लेस करता है तो आपका क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपके पास रिएक्शन की वैल्यूज बना के दी हुई है। रिएक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास, रिएक्शन आपको ऐसे कुछ बना के दिया हुआ है Fe+3 और रिएक्शन कर रहा है 4 मोल क्लोराइड आयन के साथ। जब आपके आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपके साथ जो फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है फेरिक क्लोराइड Cl4, ये आपके पास रिएक्शन आ रहा है। अब अगर यहाँ देख रहे हो तो आपके पास बाद वाली चीज प्रोडक्ट है, पहले वाली चीज रिएक्टेंट है। आपको कंसंट्रेशन दी हुई है, KC निकालना है। सेम काम करोगे यहाँ पे भी, आप यहाँ पे आप FeCl4 यहाँ लिख दोगे, फिर फेरिक की वैल्यू जो दी हुई है वो यहाँ पे लिख दी आपने, फिर Cl की वैल्यू आ गई, प्लस मोल की वैल्यू 4 है। मैंने अभी बताया आपको, जो यहाँ लिखा हुआ होगा पहले उस एलिमेंट से वो आपके ऊपर पावर बन जाएगी। यहाँ जो 4 है वो 4 आएगा Cl के ऊपर। अब क्या कराओगे आप, FeCl4 की वैल्यू रख दो। FeCl की वैल्यू क्या है 0.95 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको वैल्यू अगली वैल्यू दी हुई है Fe की, जो कि हमारे पास 0.2, इधर जो वैल्यू दी हुई है वो आपको दी हुई 0.28 और इसके ऊपर पावर आ गई 4। अब 0.28 की पावर 4 का मतलब क्या है, ये 0.28 को आप 4 बार मल्टीप्लाई कराओगे। तो आपने जब मल्टीप्लाई कराया 0.28 को तो वैल्यू आ गई आपके पास बेटा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.0061465। नीचे ऊपर वाली वैल्यू को लिख कर एज इट इज, ये आ गई अपनी जगह पे, ये वैल्यू अपनी जगह पे आ गई 0.2, यहाँ पे आ गया 0.0061465। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे। जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दोगे वैल्यू को, तो यहाँ पे तो अपनी जगह जो है वैल्यू लिखे रहने दो। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करा दिया तो मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास इन दोनों की वैल्यू आ रही है 0.00122293। अब 0.95 को इस वैल्यू से डिवाइड करा दो। जब 0.95 को इस वैल्यू से डिवाइड करा दिया तो हमारा वैल्यू आ गई 772.79। ऊपर पावर क्या दी हुई है 10 की पावर -4 दिया हुआ है। पॉइंट को आपने 2 रेट पीछे ले गए तो यहाँ पे आ गया 7.72। जब 2 रेट पीछे ले गए तो जो आपको यहाँ पे पावर दी हुई उसमें आपने 2 प्लस करा दिया। जब प्लस करा दिया आपने तो यहाँ वैल्यू आ गई आपके पास माइनस प्लस माइनस, यहाँ वैल्यू आ गई -2। अब सर यूनिट क्या होगा, यूनिट बहुत सिंपल है, कैसे निकालोगे यूनिट। हमारे पास यूनिट आप जो रफर भी रख सकते हो, मैंने दिखाया आपको एक तरीका और यूनिट निकालने का। यहाँ लिख दो फॉर यूनिट के लिए आप वही काम करो, यहाँ पे आ जाएगा मोल स्लैश DM क्यूब, फिर यहाँ पे आएगा मोल स्लैश DM क्यूब, यहाँ पे आएगा मोल स्लैश DM क्यूब। ऊपर 4 है, ये और ये कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल कर दिया तो यहाँ खाली बचा मोल 4 का मतलब यहाँ भी 4 आ गया। 3 4 जा क्या हो गया बेटा 12 हो गया। जब ये 4 ऊपर जाएगा तो ये हो गया आपके पास -4। DM 12 भी ऐसे ये ऊपर ही गया तो ये हो गया -12। तो यूनिट आ गया आपके पास, आंसर आ गया आपके पास, यानी KC = 7.72 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 मोल की वैल्यू आई आपके पास -4 और यहाँ वैल्यू आ गई आपके पास DM क्यूब और ये हो जाएगा आपका बेटा यहाँ पे आंसर। क्लियर है। तो ये आपके फिलहाल 3 न्यूमेरिकल्स हैं जो सबसे ज़्यादा इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट आते हैं। उसके बाद अगले न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।